सच तो ये है कि अर्जेंट में हमें गांव से मुंबई आना पड़ा, इसलिए हम लोग विदाउट टिकट ही ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन उतरते ही टीसी ने हमको पकड़ लिया। घबराहट में आके हमने टीसी को धक्का दे दिया। हमें लगा टीसी को बहुत चोट आई होगी, तो हम लोग भागे वहां से। शायद इसीलिए हमारे पीछे पुलिस पड़ी होगी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए हम अपने दोस्त बागा के पास आ गए। लेकिन तुम दोनों गोडाउन से भागे क्यों? हम हमारे दोस्त बागा की मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहते थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको बाहर तो निकालो अभी। हाँ हाँ मोरे, इन तीनों को छोड़ दो। बापूजी। अरे नटू, बागा, अब क्या हुआ? सेठ जी है। हाँ है ना, वो कहाँ जाएगा? अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है तेरा इस्तीफा? काम छोड़ के जा रहा है? बागा, ये क्या बेवकूफी है? अरे तेरी जगह अगर जेठिया होता तो दोस्ती में उससे भी ऐसी गलती हो जाती। टप्पू के पापा, आप प्लीज बागा भाई को रोकिए। मेरी माँ हमेशा कहती है पैसे, स्वास्थ्य और अच्छे लोगों को हमेशा संभल कर रखने चाहिए। प्लीज। सेठानी जी, बापू जी, ये मेरा इस्तीफा नहीं है। तो क्या है ये? एक मिनट। सॉरी कार्ड पढ़ लीजिए। क्या पढ़े इसमें? क्या लिखा है? पलटिए। एक मिनट। ये लीजिए। एक मिनट। इंग्लिश। क्या लिखा है? पढ़। सेठ जी, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, आप जरा जोर से पढ़िए। मैं मन में पढ़ूं उससे अच्छा है नट्टू काका जोर से पढ़ेगा, सबको समझ में आएगा। Hope you know it happened in the spur of the moment and unintentionally. जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। Hope you know what you mean to me. आपके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। And I really wish for things to be fine between us once again. और मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे संबंध जैसे पहले थे वैसे ही फिर से अच्छे हो जाएं। We are truly very sorry. ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से आपकी माफी मांगते हैं। और चाहते हैं
कि आप भी हमें दिल से माफ कर दें। ठीक है, जो कुछ हुआ उसको अभी बदल तो नहीं सकते, लेकिन आइंदा खबरदार अगर तूने फिर से ऐसी गलती की तो खबरदार। नहीं करूंगा सेठ जी, नहीं करूंगा। आज के बाद दोस्त तो क्या, अगर आप भी पुलिस से भाग कर आए तो आपको भी सहारा नहीं दूंगा। ये बाघा कभी नहीं सुधरेगा। भाई कुछ भी बोलो, होली के दिन फिर से बच्चे बन जाते। देखो ना कितने थक गए, लेकिन क्या आनंद आया होली खेलने का। ये बात तो है तारक, आज का दिन बहुत ही यादगार और मजेदार रहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, आज का दिन तो मजेदार बन गया। किसका मैसेज है भाई? एक तो ये हैप्पी होली के मैसेजेस रात तक। ये कोई हैप्पी होने वाला मैसेज नहीं अंजलि। दिन तो मजेदार बन गया, लेकिन ये रात बिगाड़ने का प्रोग्राम आ गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बॉस का मैसेज भाई, खुद तो सोएंगे नहीं और मुझे भी सोने नहीं देंगे। मैसेज लिख रहे हैं, मिस्टर मेहता, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो मॉर्निंग, सो अर्जेंटली राइट 3 आर्टिकल्स एंड सेंड इट टू मी। 1 मिनट, 3 आर्टिकल इस वक्त? और क्या यार, होली की रात को भी चैन नहीं है। 3 आर्टिकल यार, ये बॉस लोग समझते क्यों नहीं? हमारी भी तो जिंदगी है। क्या लिखूं? लिखना तो पड़ेगा। किस पे लिखूं? गुड़ी पड़वा पे 1 हो जाएगा। ओके, बजट इज वेरी क्लोज। हाँ, बजट पे लिख देता हूँ दूसरा आर्टिकल। तारक, बजट के टॉपिक पे मैं सजेशन दूं? मना करूंगा तो नहीं दोगी? राय कुमारी जी, दीजिए अपनी राय दीजिए। तो सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर को देश का बजट हाउसवाइफ्स को पूछकर ही बनाना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या क्यों? अरे हम ही तो है जो घर चलाती है, भला हमसे अच्छा बजट कौन जानेगा? है? हो गया है, कुछ और है ना? सुनिए, सोना सस्ता होना चाहिए, रिक्शा टैक्सी के भाव कम होने चाहिए, करेक्ट, घूमने घामने पे ना डिस्काउंट होने चाहिए। एग्जैक्टली, लिखता हूँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और हाँ, फल सब्जी इत्यादि के भाव बहुत कम होने चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ लौकी और करेले का भाव सोने से भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, ताकि तुम उसे खरीद नहीं पाओ और मुझे लौकी और करेले के जूस से छुटकारा मिले। तारक, और कुछ सजेशंस बचे हैं? अपना लिखना शुरू कर सकता हूँ मैं? नहीं, है ना। देखिए, लेडीज जो भी शॉपिंग करे उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या पॉइंट है, बड़ा पॉइंट अंजलि, क्या बात है मिसेस मेहता। अगर इस तरह से औरतों ने शॉपिंग शुरू कर दी तो आदमी की तो आय खत्म। अरे भाई, इधर आदमी की आय खत्म हो रही है, उधर तुम्हारी राय खत्म नहीं हो रही है। जरा 1 कप चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स तारक, अभी लाई। थैंक यू। और हाँ अंजलि, इंसानों वाली चाय बनाना, हाँ, तुम्हारी वाली नहीं। तारक, देखो देखो, कोई है। इस वक्त कौन आ गया? अरे टप्पू सेना, आप लोग इस वक्त? अंजलि आंटी, हमें मेहता अंकल से बहुत जरूरी काम है। इस वक्त ऐसा क्या हो गया भाई कि मुझसे जरूरी बात करनी है? आओ। हाँ बोलो बच्चों। मेहता अंकल, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए हमें लगा आप रिलैक्स मूड में होंगे, इसलिए आपसे जरा बात करनी थी। बिल्कुल रिलैक्स मूड में नहीं हूं मैं। मुझे 3 आर्टिकल्स अर्जेंटली लिखने, इसलिए जो कुछ बोलना है फटाफट बोलो प्लीज। हाँ मेहता अंकल, आपको पता है कि हमारी एग्जाम्स आ रही है, तो आपको हमारी हेल्प करनी है। हाँ, तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? हम लोग को फेल थोड़ी होना है। ये चाइल्ड आती, चुप रहना थोड़ा सा। मेहता अंकल, क्या है ना, हमारी एग्जाम्स आ रही है ना, तो मम्मी पापा हमें बहुत टेंशन देते, बोलते सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, फिर खेलो मत, वीडियो गेम्स मत खेलो, टीवी मत देखो, फलाना 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 फलाना, पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अरे मेहता अंकल, ये सब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर मेरे खाने पर कटौती लगा दी गई है। मम्मी पापा बोलते हैं मैं ज्यादा खाऊंगा तो एग्जाम में नींद आएगी,
और मैं नहीं खाता तो मुझे एग्जाम में पेट दर्द होता है। ओहो हो। मुझे फ्रेश होने के लिए खेलने भी नहीं देते। हाँ बेटा मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ एग्जाम्स के वक्त तुम लोग काफी तनाव में रहते हो। राइट अंकल। लेकिन बच्चों अगर तुम पूरे साल समय पे पढ़ाई करो, टाइम टू टाइम अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, तो तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना तुम तनाव में रहोगे। मैं तो अंकल आप तो हमें ही सलाह दे रहे हो। एग्जाम्स किसको देना है चाइल्ड हाथी जी? हमें। भाई तो फिर सलाह भी तुम लोगों को ही मिलेगी ना। चलो अभी जाओ पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। ओके बाय। अरे बच्चों, तारक आपने तो बच्चों का मूड बिगाड़ दिया। अरे क्या मूड बिगाड़ दिया अंजलि? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे कितने अर्जेंटली आर्टिकल लिखने हैं। अगर नहीं लिखे तो सुबह बॉस मेरा मूड बिगाड़ देगा और फिर खराब मूड में मैं घर पे आऊंगा तो पूरे महीने तुम्हारा मूड खराब रहेगा। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता। ठीक है ठीक है। और मेहता साहब, अंजलि भाभी, जेठा भाई आइए। हो गया खाना वाना? हाँ हाँ हो गया। चलो कहाँ? पान खा के आते। चलो। नहीं देखो जेठालाल, तुम आज अकेले चले जाओ। आज मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत अर्जेंट आर्टिकल्स लिखने हैं। आज भी? भाई अखबार 7 दिन आता है ना, तो हम लोगों को भी 7 दिन लिखना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं है हमारे काम में। ठीक है ओके बाय बाय। क्या बाय बाय? जेठा भाई को बुरा लगेगा। अरे नहीं अंजलि भाभी, वो दोस्ती है क्या जिसमें बुरा लग जाए? और वैसे भी बिना आग लगे फायर ब्रिगेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं थैंक यू। और दूसरा क्या है? बाय बाय जेठालाल, सी यू। ओके ठीक है। ओके अंजलि भाभी। सॉरी जेठा भाई। नहीं उसमें क्या अंजलि भाभी। अंजलि प्लीज अब दरवाजा बंद कर दो, इसके पहले कि कोई आ जाए मैं आर्टिकल पूरे कर लूं। हाँ तारक आप भी ना। अरे व्हाट आप भी ना यार। गरीबी में आटा गीला, जितनी जल्दी हो रही है उतना ही कोई ना कोई आ रहा है। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते, कहिए। हमारा नाम छुट्टन है, हम यहीं बाहर काम करते हैं। साहब से एक ठो काम था मेम साहब। हाँ अगर आप आज्ञा दे तो अंदर आ जाएं। आओ भाई आओ, क्या काम है? नमस्ते साहब, हम छुट्टन हैं, बाहर आपकी सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ देखा है मैंने आपको सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ कहिए। साहब हमको पता है आप लेखक बाबू हैं। अरे कहाँ लिख पा रहा हूँ भाई कुछ भी, काहे का लेखक? साहब एक काम था आपसे। जीवनी लिखूं तुम्हारी? नहीं साहब, हमारी मेहरारू का ना गांव से लेटर आवा है। भाई तुम्हारी बीवी का खत का मैं क्या करूं? साहब पढ़ लीजिए ना साहब। अरे भाई तुम्हारी बीवी का खत मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि साहब हमको पढ़ना नहीं आता ना। लो अरे अपनी बीवी से तो कुछ शिक्षा लो भाई छुट्टन, वो लिखना जानती है, तुम पढ़ना भी नहीं जानते। साहब हमारे गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। वाह पता है। अरे लेटर दो भैया। बड़े प्यार से लिखी है, सद्भावना के साथ। आपस में हम बहुत प्रेम करते हैं साहब। पढ़ दूं? हाँ साहब। प्रिय जमुना के पापा। साहब जमुना हमारी बिटिया का नाम है। हाँ प्यारा नाम है जमुना। थैंक यू। आगे पढ़िए साहब। अरे पढ़ रहे हैं भैया। थोड़ा जोर से पढ़िए साहब। प्रिय जमुना के पापा। हाँ। जमुना के पापा को हमारा प्रणाम। आप वहाँ ठीक होंगे, हम भी जैसे तैसे जी रहे हैं, बाकी राम जी की कृपा है। खेत में बीज बो दिए हैं, बस पानी नहीं है, बाकी राम जी की कृपा है। अम्मा की खांसी ठीक हो गई है, पर मौसी का दमा शुरू हो गया है, बाकी राम जी की कृपा है। बकरी का एक टांग के अंदर कुछ चोट आ गई है, बाकी राम जी की कृपा है। पड़ोस की देवकी चाची के फूला, उनकी कोई फूला बेटी है? साहब हो सकता है हमारे आने के बाद पैदा हुई हो। अरे हो गई होगी, उसकी सगाई की बात हो रही है भाई। अच्छा हम समझे नहीं साहब, थोड़ा देर में समझते हैं। पड़ोस की देवकी चाची के फूला की सगाई पर सभी ने आपके बारे में पूछा था, बाकी राम जी की कृपा है। और आप समय पर खाना खाते रहना, गांव में सब आपको बहुत याद करते हैं, बाकी राम जी की कृपा है। तुम्हारे जमुना की अम्मा। राम जी की बहुत कृपा है, गांव में सब कुशल मंगल है।
हे राम, थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो प्लीज। मैंने आपका लेटर पढ़ दिया, आप एक कृपा कीजिए अब। हाँ थैंक यू साहब, एक छोटा सा और काम था। अब क्या एक लेटर और पढ़ना है? साहब, हमारी मेहरारू का हमका बहुत याद आती है। तुम्हें याद आती है तुम्हारी मेहरारू की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक खत हमारी तरफ से भी लिख दो ना। तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है ना? हाँ साहब। फोन है उसके पास? हाँ है साहब। तो भाई तुम फोन पे बात कर लो प्लीज, मेरे पास खत लिखने का टाइम नहीं। लो है ना, हाँ। मेरे फोन से बात कर लो। हाँ। 9 8। अरे भाई थोड़ा मन में बोलो ना यार। हाँ साहब। हेलो दुर्गा मौसी। अरे हम छुट्टन बोल रहे थे मुंबई से। अरे मौसी, वो लल्लन की अम्मा को बुलाए दो ना। 1 मिनट। लल्लन की माँ? अरे खत में तो जमुना के पापा लिखा था। कहा है ना मैम साहब, हम जमुना को बहुत चाहते हैं और वो लल्लन को बहुत चाहती है, तो इसलिए प्यार से हम लल्लन की माँ कहते हैं और वो हमें प्यार से जमुना के पापा कहती है। How sweet। अरे भाई तुम बात करो ना यार। और अंजलि, तुम्हारे क्या लेना देना है कि वो जमुना की अम्मा बुलाता है या लल्लन की अम्मा बुलाता है? उसे बात करने दो ना प्लीज। तुम क्यों सवाल पूछ रही हो? अरे लल्लन की माँ कैसन हो? सब कुशल मंगल है ना? देखो तुम्हारा खत पढ़ के हमें बहुत आनंद आवा। अरे हाँ, बाबूजी को प्रणाम कहना और माता जी को भी प्रणाम कहना और बगल वाले रामशंकर चाचा को भी प्रणाम कहना। धीरे धीरे। और हाँ, वो दयाशंकर पांडे को भी प्रणाम कहना। अरे भैया छुट्टन, एक बार में क्यों नहीं कह देते कि सारे गांव को प्रणाम कहना यार? जी साहब। और ये लल्लन की अम्मा, तुम वो बसंती के बछड़े के बारे में लिखना भूल ही गई? वो तो बड़ा हो गवा होगा ना। खाली लल्लन की अम्मा बोलने में 125 रुपए का बिल हो जाने वाला है। अच्छा लल्लन की अम्मा, हम फोन रखते हैं, ऐसे ही खत लिखते रहना। हमारे लेखक बाबू है ना, एकदम गऊ जैसे हैं, हम इन्हीं से हमेशा खत पढ़वा लेंगे। हाँ चलो रखते हैं। हाँ चलो प्रणाम, और माता जी को भी प्रणाम कह देना। हाँ चलो प्रणाम। साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीजिए साहब, चलते हैं। चलो साहब, जय राम जी की। जय राम जी की। अंजलि दरवाजा बंद करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो यार। और एक मसालेदार चाय। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे आओ आओ जेठालाल, अब क्या हो गया? आओ। आपके लिए मस्त बनारसी पान लेके आया हूँ। हाँ। पान खाइए तो क्या काम करने में रस उत्पन्न होगा। हाँ, पहले मैं अपना काम संपन्न कर लूं, फिर रस उत्पन्न कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई, ये रखने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। वो कहते हैं ना, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये खाइए तो क्या एकदम फटाफट जो भी आप लिख रहे हैं ना, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सूझेगा। लो 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 लो। नहीं जेठालाल, देखो मैं काम खत्म कर लूं, उसके बाद खा लूंगा, है ना? मैंने काम खाना। अरे कैसा है पान? हाँ। अंजलि भाभी, आप पान नहीं खाते इसलिए आपके लिए नहीं लाए। नहीं बाबा। अरे भाई, वो पान नहीं खाती, वो जान खाती है। तारक, देखा मेरा मजाक करने का नतीजा देखा? अरे वो नाटक कर रहे हैं। चला चला, अभी बहुत आ गया नाटक। तारक क्या हुआ? अरे पुट्टी यार, चुप रहो 1 मिनट। अरे जेठालाल, ये पान में नहीं सुपारी क्यों डलवाई यार? पान में सुपारी तो होती है ना मेहता साहब। बिना सुपारी का पान तो बिना रस का रसगुल्ला जैसा हो जाएगा। अरे क्या यार, इस वक्त एग्जाम्पल दे रहे हो यार जेठालाल? तुम यहाँ पे सुपारी दांत में फंस गई है। अरे तो दांत से सुपारी निकालो ना तारक। अरे कैसे निकालूं? आप चिंता मत करो, मैं अभी निकाल देता हूँ सुपारी। अंजलि भाभी, एक टाँचनी देना तो। हाँ। नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मेरे ध्यान में नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी के घर। अरे मुझे यहाँ छोड़ के। अरे मेरे दांत का दर्द। दोस्तों, जीवन में दर्द और मेहमान
कभी भी आ सकते हैं। जीवन में खर्चे, पेट्रोल के दाम, बीवी की फरमाइशें कभी भी बढ़ सकती है। जीवन में बैंक बैलेंस, सर के बाल कभी भी कम हो सकते हैं। जीवन में, माफ कीजिएगा, मैं आपको जीवन की फिलॉसफी नहीं समझाने वाला हूं, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में इस वक्त जरूर आ रहा है कि मुसीबत जो हमेशा जेठालाल का गला पकड़ती है, इस बार मेरा दांत कैसे पकड़ लिया? दर्द से बेहाल हूं मैं। लेकिन आप जानते हैं यहां दर्द ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि यह है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुलधाम सोसाइटी। हमें ऐसे सपने आते हैं रात में जो हमने कभी सोचे ना हो, और यहाँ ऐसी ही घटनाएं होती है जो आपने और हमने कभी सोची ना हो। यानी कि होने वाली है कोई एक ऐसी घटना जिससे मैं अपने दांत का दर्द ही नहीं, आप अपने सारे दर्द भूल जाएंगे और इतना हंसेंगे कि पेट में दर्द हो जाएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।